नमस्कार, स्मार्ट स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री यूनिट के चैप्टर कृषि उपकरण और तकनीकी के कंप्लीट चैप्टर को कवर करेंगे। वीडियो के अंत तक आपका चैप्टर कंप्लीट कवर हो जाएगा। तो इस पूरे चैप्टर में हम 6 खास हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम खेती में इस्तेमाल होने वाले औजारों को समझेंगे, फिर देखेंगे कि आजकल कौन सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है। इसके बाद हम खाद और उर्वरकों जैसे ज़रूरी इनपुट्स की बात करेंगे और फिर हम खास तौर पर हरियाणा पर फोकस करेंगे, वहाँ के कृषि संस्थान, वहाँ की तकनीकें और कुछ बहुत ही मज़ेदार फैक्ट्स जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक चीज से शुरू करते हैं, खेती के उपकरण। ये वो साथी हैं जो जमीन तैयार करने से लेकर फसल को घर लाने तक हर काम में किसान की मदद करते हैं। देखिए, खेती के औजारों का सफर भी कमाल का रहा है। एक जमाना था जब पारंपरिक लकड़ी के हल होते थे और आज देखिए हमारे पास बड़ी बड़ी आधुनिक मशीनें हैं। खेत जोतने, बीज बोने, फसल काटने, मतलब हर काम के लिए अब खास तरह के उपकरण मौजूद हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जुताई की। इसका सबसे पुराना और जाना माना औजार है हल। पहले ये लकड़ी का होता था, पर अब लोहे का एमबी प्लाव यानी मिट्टी पलटने वाला हल आ गया है। फिर आता है कल्टीवेटर, जिसे ट्रैक्टर के पीछे लगाते हैं। ये मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना देता है और खरपतवार को जड़ से निकाल देता है। और आखिर में है हैरो, जिसका काम है मिट्टी के ढेलों को फोड़ना और खेत को समतल मतलब बिल्कुल लेवल कर देना। अच्छा, खेत तो तैयार हो गया, अब बारी आती है बुआई की। इसमें सीड ड्रिल मशीन बहुत काम आती है। ये बीजों को बिल्कुल सही गहराई और दूरी पर बोती है, जिससे समय और बीज दोनों बचते हैं। लेकिन जो असली गेम चेंजर है वो है हैप्पी सीडर। जरा सोचिए, ये मशीन धान की कटाई के बाद बची हुई पराली को बिना जलाए सीधे उसी खेत में गेहूं बो देती है। ये हरियाणा और पंजाब में बहुत पॉपुलर हो रही है। और जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो काम आता है कटाई और मड़ाई का। यहाँ का हीरो है कंबाइन हार्वेस्टर। ये एक कमाल की मशीन है जो फसल काटना, दानों को निकालना और फिर उन्हें साफ करना, ये तीनों काम एक साथ एक ही बार में कर देती है। वहीं एक और मशीन है थ्रेशर, जिसका काम सिर्फ कटी हुई फसल से अनाज के दानों को अलग करना होता है। तो औजारों से आगे बढ़कर अब बात करते हैं कुछ मॉडर्न तकनीकों की। आज की खेती का एक ही मकसद है, कम लागत में कम पानी का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा पैदावार लेना। चलिए देखते हैं कि टेक्नोलॉजी इसमें कैसे मदद कर रही है। यहाँ 2 बहुत ही शानदार तकनीकें हैं। पहली है सटीक खेती यानी प्रिसिजन फार्मिंग। इसमें रिमोट सेंसिंग और जीपीएस का इस्तेमाल होता है। मतलब ये पता लगाया जाता है कि खेत के किस हिस्से को खाद या पानी की जरूरत है और सिर्फ वहीं पर उसे दिया जाता है। दूसरी है संरक्षण खेती। इसमें मिट्टी की जुताई बहुत कम की जाती है ताकि मिट्टी की नमी और पोषक तत्व बने रहें। अब जरा भविष्य की खेती पर एक नजर डालिए। एक तकनीक है हाइड्रोपोनिक्स, जिसमें पौधों को उगाने के लिए मिट्टी की जरूरत ही नहीं होती। उन्हें सीधे पोषक तत्वों वाले पानी में उगाया जाता है। इससे भी एक कदम आगे है एरोपोनिक्स, जिसमें पौधों की जड़ें हवा में लटकी रहती हैं और उन पर पोषक तत्वों का स्प्रे किया जाता है। और पॉली हाउस या ग्रीन हाउस खेती के बारे में तो सब जानते ही हैं, जहां हम तापमान और नमी को कंट्रोल करके बेमौसम की सब्जियां और फूल उगा सकते हैं। ठीक है, हमारे पास बेहतरीन उपकरण भी हैं और तकनीक भी, लेकिन पौधों को बढ़ने के लिए खाना तो चाहिए ना। यहीं पर काम आते हैं जरूरी कृषि इनपुट, जैसे कि खाद और उर्वरक, जो मिट्टी को ताकत देते हैं। पौधों को पोषण देने के 3 मेन सोर्स होते हैं। एक है जैविक खाद, जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट। दूसरा है उर्वरक, जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं। और तीसरा है जैव उर्वरक, जैसे कि राइजोबियम। ये बहुत दिलचस्प हैं। ये छोटे छोटे जीव फलीदार फसलों की जड़ों में रहकर हवा से नाइट्रोजन खींचते हैं और पौधे को देते हैं। अगर हम उर्वरकों की बात करें तो 2 बहुत कॉमन हैं। एक है यूरिया, जिसमें 46% नाइट्रोजन होता है, और दूसरा है डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फॉस्फोरस होता है। ये दोनों ही पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी हैं। अच्छी फसल के रास्ते में खरपतवार और कीट भी आते हैं। इनसे निपटने के लिए खरपतवार नाशी यानी हर्बिसाइड्स जैसे 2,4-D और आइसोप्रोटीरॉन का इस्तेमाल होता है। कीड़ों को मारने के लिए कीटनाशी यानी इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। लेकिन आजकल एक बेहतर तरीका अपनाया जा रहा है, जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल यानी आईपीएम।
इसमें केमिकल और बायोलॉजिकल दोनों तरीकों को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी तक हमने जो भी बातें की हैं, अब उन्हें खास तौर पर हरियाणा के नजरिए से देखते हैं। आखिर हरियाणा में से कौन से संस्थान हैं जो वहां की खेती को इतना आगे ले जा रहे हैं? चलिए जानते हैं। हरियाणा कृषि मशीनरी का एक बहुत बड़ा केंद्र है। हिसार में एक ट्रेनिंग और टेस्टिंग इंस्टीट्यूट है, टीटीसी, जहां ट्रैक्टरों की टेस्टिंग होती है। वहीं हिसार में ही हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी यानी HAU है, जो जीरो टिलेज मशीन जैसी नई नई मशीनें बनाती हैं। और जब मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है तो फरीदाबाद का नाम पूरे देश में मशहूर है, जहां एस्कॉर्ट्स जैसी कंपनियां ट्रैक्टर और दूसरे उपकरण बनाती हैं। ये तो हो गई संस्थानों की बात, पर असल में हरियाणा के खेतों में कौन सी तकनीकें इस्तेमाल हो रही हैं? आइए अब ये देखते हैं कि हरियाणा सरकार किन खास तकनीकों को बढ़ावा दे रही है। पराली जलाना एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे निपटने के लिए हरियाणा में पराली मैनेजमेंट पर बहुत जोर दिया जा रहा है। इसके लिए हैप्पी सीडर, सुपर सीडर और स्ट्रॉ बेलर जैसी मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान पराली नहीं जलाते, उन्हें सरकार की तरफ से 1000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। सिंचाई के लिए भी हरियाणा मॉडर्न तरीके अपना रहा है। यहाँ माइक्रो इरिगेशन, जिसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम आते हैं, को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसे MICADA नाम की संस्था देखती है, खासकर दक्षिणी जिलों में। और तो और PM कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में भी हरियाणा देश में सबसे आगे है। खेती अब डिजिटल भी हो रही है। हरियाणा में मेरी फसल मेरा ब्यौरा नाम का एक पोर्टल है, जहां किसान अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। गिरदावरी के जरिए फसलों का रिकॉर्ड डिजिटल हो रहा है। और अब तो करनाल में ड्रोन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, ताकि कीटनाशकों का छिड़काव ड्रोन से किया जा सके। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। चलिए, हरियाणा से जुड़े कुछ ऐसे खास फैक्ट्स जानते हैं जो इसे कृषि के मामले में बहुत खास बनाते हैं। जीरो टिलेज तकनीक सबसे पहले कुरुक्षेत्र और करनाल में ही पॉपुलर हुई थी। पूरे भारत में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर हरियाणा और पंजाब में ही हैं। एशिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल बागवानी मार्केट गन्नौर सोनीपत में बन रही है, और करनाल को तो एग्रीकल्चर रिसर्च का सेंटर ही माना जाता है। आपको इस चैनल पर सभी चैप्टर ऐसे ही करवाए जाएंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें